हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरा प्रणाम। डे 7 में आप सबका स्वागत है। अभी तक हम डे 6 में ओवरऑल चैप्टर 22 कर चुके हैं। अब अगले 4 चैप्टर्स को आज हम कवर करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपके डे 6 पूरे कवर हो चुके हैं। अगर नहीं हुए तो प्लीज़ डू इट एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज 8 मार्क्स का जो है रीडिंग चैलेंज रखा गया है। और अगर आप क्वालिफाइड कंसिडर किए जाओगे वो तभी किया जाएगा जब 8 के 8 पॉइंट्स यानी कि 7 क्लासेस 7 सेशंस और +1 टेस्ट में आप प्रॉपरली अपेयर होंगे। चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज के सत्र को, डे 7 को, चैप्टर नंबर 23 से, जो कि इस रीडिंग चैलेंज का आखिरी दिन होगा। और आखिरी 4 चैप्टर्स के साथ हम इस बुक का समापन करेंगे। लेट अस रीड। So I have shared the screen with you all. Chapter number 23 is on your screen. So let us start reading. इस चैप्टर का नाम है ईश विमुख विज्ञानी, द गॉड ब्लाइंड साइंटिस्ट। ये बातचीत दिसंबर 1973 में प्रातःकालीन भ्रमण के समय लॉस एंजल्स के वेनिस बीच में शिला प्रपात तथा उनके कुछ शिष्यों के बीच हुई। वक्त विज्ञानी कहते हैं कि उनकी तर्क शक्ति बताती है कि ईश्वर नहीं है। वे कहते हैं यदि आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो ये मात्र आस्था का विषय है। शिला प्रपात, ये आस्था का विषय नहीं, ये तथ्य है। वक्त जब विज्ञानी तथ्य की बात कहते हैं तो उनका आशय होता है ऐसी वस्तु जिसकी अनुभूति वे इंद्रियों के माध्यम से कर सकते हैं। शिला प्रपात, हाँ, और कृष्ण भावनामृत में हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं। हम अपनी इंद्रियों को जितना अधिक भक्ति में यानी कि ईश्वर की सेवा में लगाते हैं उतना ही अधिक हम ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को ब्रह्म की सेवा में लगाता है तो वह संबंध भक्ति कहलाता है। उदाहरणार्थ हम अपने पैरों का प्रयोग मंदिर तक जाने में तथा अपनी जीभ का प्रयोग ईश्वर का गुणगान करने एवं प्रसाद लेने में करते हैं। भक्त लेकिन विज्ञानी कहते हैं कि ये श्रद्धा के कार्य हैं। वह कहते हैं कि जब आप ईश्वर को भोजन अर्पित करते हैं तो ये आपकी केवल श्रद्धा रहती है, जिससे आप सोचते हैं कि ईश्वर उसे ग्रहण करता है। उनका कहना है कि वह ईश्वर को खाते नहीं देख सकते। शिला प्रभुपाद, वे भले ना देख सके किंतु मैं देख सकता हूँ। मैं उन जैसा मूर्ख नहीं हूँ। वह आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं, वैज्ञानिक रूप मोतियाबिंद में से ग्रस्त हैं। यदि वह मेरे पास आए तो मैं ऑपरेशन कर दूं और तब वह भी ईश्वर को देखने लगेंगे। भक्त, हाँ, विज्ञानी ईश्वर को अभी देखना चाहते हैं। शिला प्रभुपाद, किंतु कृष्ण उनके समक्ष अभी नहीं प्रकट हो सकेंगे क्योंकि वे दूत हैं, बहुत बड़े पशु हैं। स्वविद वर हो शोस्त्र खरे समशूत पुरुष पशु, ऊंट, कुत्ता या सोर है। जो ईश्वर का भक्त नहीं है वह बहुत बड़ा पशु यानी कि ऊंट, कुत्ता तथा सोर है, और उसकी प्रशंसा करने वाले भी उसी के जैसे हैं। भक्त, वे कहते हैं कि तुम लोग मात्र स्वप्न दृष्टा हो। तुम ईश्वर तथा वैकुंठ के विषय में कहानियां गढ़ते हो। शिला प्रभुपाद, वे कहानियां क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें समझने की बुद्धि नहीं, इसलिए वह कहानियां कहते हैं। भक्त, वस्तु प्रकृता का उनका मानदंड है वह जिसे अपनी इंद्रियों से अनुभव कर सके। शिला प्रभुपाद, हाँ, वह अपनी इंद्रियों से ही ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं। जब वह अपनी इंद्रियों से बालू की अनुभूति करते हैं तो बालू किसने बनाए, बालू किसने बनाए के बारे में क्या सोचते हैं? वह नहीं सोचते। जब वह अपनी इंद्रियों में समुद्र देखते हैं तो क्या सोचते हैं कि किसने इसे बनाया? वह ऐसे मूर्ख हैं कि उसे भी नहीं समझ पाते। भक्त, वह कहते हैं कि यदि ईश्वर ने ये वस्तुएं बनाई होती तो वह ईश्वर को भी देख सकते जिस तरह वह समुद्र को देख सकते हैं। शिला प्रभुपाद, मैं उनसे कहता हूं तुम ईश्वर को देख सकते हो किंतु पहले तुम्हारे पास उन्हें देखने के लिए आंखें होनी चाहिए। तुम अंधे हो, तुम्हारा मोतियाबिंद है। मेरे पास आओ, मैं ऑपरेशन कर दूंगा, तब तुम ईश्वर को देख सकोगे। इसलिए वैदिक शास्त्र कहते हैं तत् विज्ञानार्थम स गुरुम एव भी गच्छते।
ईश्वर को देख पाने के लिए तुम्हें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, अन्यथा वे अपनी अंधी आंखें से ईश्वर को कैसे देख सकते हैं। भक्त, लेकिन विज्ञानियों को इस तरह के देखने में जिसकी आप बात कर रहे हैं कोई श्रद्धा नहीं है। वह जिस एकमात्र देखने में कोई श्रद्धा रखते हैं वह है जिसे वे अपनी आंखों से तथा अपने सूक्ष्मदर्शी यंत्र तथा दूरबीन से पा सके। श्रील प्रभुपाद, क्यों? यदि इस समय तुम आकाश को ताको तो तुम सोचोगे कि वह रित है, किंतु वह रित नहीं है। तुम्हारी आंखें अक्षम है। आकाश में असंख्य ग्रह तथा सारे तारे हैं, किंतु तुम उन्हें नहीं देख सकते, उनके प्रति तुम अंधे हो। अतः चूंकि तुम ग्रह तथा तारे नहीं देख सकते, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वह विद्वान नहीं है? भक्त, विज्ञानी स्वीकार करते हैं कि कुछ वस्तुओं के विषय में वे अज्ञानी हैं, फिर भी वह वस्तुएं के विषय में अपनी व्याख्या को नहीं मानेंगे जिन्हें वे अपनी आंखों से नहीं देख सकेंगे। श्रील प्रभात, क्यों नहीं? भक्त, क्योंकि वह सोचते हैं कि आप जो कुछ उन्हें बताते हैं वह गलत हो सकता है। श्रील प्रभात, ये तो उनका दुर्भाग्य है। हमारी स्थूल इंद्रियां ईश्वर तक नहीं पहुंच पाती। उन्हें जानने के लिए हमें किसी अधिकारी से सुनना होगा। उच्चतर ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। भक्त, लेकिन इसमें श्रद्धा की जरूरत है, गुरु में श्रद्धा की। श्रील प्रभात, श्रद्धा नहीं, सामान्य ज्ञान की। यदि आपको आयुर्वेद सीखना है तो आपको दक्ष वेद के पास ही जाना होगा। आप अपने आप इसे नहीं सीख सकते। श्रील प्रभात। भक्त, श्रील प्रभात, आपने जो कुछ कहा उससे स्पष्ट है कि हम अपने विचारों का समर्थन कर सकते हैं और नास्तिक विज्ञानी अपने विचारों का, लेकिन मैं समाज के नियंत्रक हैं, उनकी प्रधानता है। श्रील प्रभात, प्रधानता, हंसते हैं। माया, कृष्ण की भौतिक शक्ति की एक दुलती खाते ही उनकी प्रधानता क्षण भर में गायब हो जाती है। वे माया द्वारा नियंत्रित होते हैं, किंतु वे अपने को स्वतंत्र समझते हैं। यही उनकी मूर्खता है। भक्त, वे होश में आने नहीं चाहते। श्रील प्रभुपाद, इसलिए वे दूत हैं। दूत वे हैं जो आपके द्वारा गलत सिद्ध किए जाने पर भी अपने को सही बताते रहते हैं। वे कभी भी अच्छी शिक्षा का ग्रहण नहीं करेंगे। और वे दूत क्यों बने रहते हैं? नामम दुष्यंतो मूढ़ प्रपद्यन्ते नारदहम, भगवद गीता 7:15। क्योंकि वे दुष्कृतिन अर्थात अत्यंत पापी है। क्या तुम देख नहीं रहे हो कि वे संसार को किस तरह कसाईगर तथा वैश्यालय बनाए दे रहे हैं? किस तरह इंद्रिय विलास को बढ़ावा देकर हर एक का जीवन चौपट कर रहे हैं? ये सब पाप कर्म है। चूंकि विज्ञानी इतने पापी हैं, उन्हें घोर नरक की यातना सहनी होगी। अगले जन्म में वह मल के कीड़े बनेंगे। फिर भी अज्ञान के कारण वह अपने को सुरक्षित मान रहे हैं। सो इन दिस चैप्टर, जिसका नाम ही है तो गॉड ब्लाइंड साइंटिस्ट जो सो कॉल्ड सोसाइटी को रन कर रहे हैं अपने ज्ञान के द्वारा, सो कॉल्ड ज्ञान के द्वारा विज्ञान बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो क्या है? वो दूधता है, वो मूर्खता है, सीखने वालों की भी और सिखाने वालों की भी। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं असल में अगर हमें कोई भी जीवनी को समझना है तो हमें वैदिक शास्त्रों को ही रेफर करना पड़ेगा, उनको उठा के पढ़ना पड़ेगा और उससे हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना है। भगवान को जानना है और भगवान को जानने का एकमात्र तरीका जो भगवान खुद भगवद गीता में कहते हैं, तुम्हें प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। जब तक तुम प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण नहीं करोगे, तुम्हारी अज्ञानता का नाश नहीं होगा। और जब तक ये नहीं होगा तब तक तुम भगवान के दर्शन नहीं कर पाओगे, भगवान को समझ भी नहीं पाओगे। तो इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कहते हैं हम सबको साइंटिस्ट को बताना पड़ेगा कि हम उन सबको क्या ज़रूरत है तो वो एक शरण लेने की और शरण में शिक्षा प्राप्त करने की। ये इस चैप्टर का निष्कर्ष है। अगले चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम है गिव गॉड द नोबेल प्राइज, ईश्वर को नोबेल पुरस्कार दीजिए। चैप्टर नंबर 24। ये वार्तालाप जून 1974 को जेनेवा में प्रातःकालीन भ्रमण के समय श्रील प्रभुपाद तथा उनके शिष्यों के बीच हुआ था। श्रील प्रभुपाद, जरा इस अंजीर को देखें। इस एक अंजीर में तुम्हें हजारों बीज मिलेंगे और हर नन्हा बीज एक नए पूर्ण वृक्ष को जन्म देगा। वह रसायन वेता कहाँ है जो ऐसा कार्य कर सके? पहले वृक्ष बनाए, फिर वृक्ष में फल लगाए और इसके बाद फल में बीज बनाए तथा अंत में बीजों से अनेक वृक्ष बनाए। बताओ मुझे
वह रसायनवेता कहाँ है? रसायनवेता का अर्थ हुआ लाइक केमिस्ट। शिष्य, शिला प्रपात, वह गर्व से बात करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी रसायनवेता तथा ऐसे लोग कुछ भी करके नहीं दिखा सकते। शिला प्रपात, एक बार एक बहुत बड़े रसायनवेता मेरे पास आए और उन्होंने यह स्वीकार किया, हमारी रासायनिक प्रगति, हमारा वैज्ञानिक प्रगति उस व्यक्ति के समान है जिसने भौंकना सीख लिया है। पहले से अनेक प्राकृतिक कुत्ते भौंक रहे हैं, लेकिन कोई अन्य पर ध्यान नहीं देता। किंतु यदि कोई मनुष्य कृत्रिम रूप से भौंकने की कला सीख ले तो कई लोग उसे देखने आएंगे, यहाँ तक कि $10-20 का टिकट भी खरीद लेंगे केवल एक बनावटी कुत्ते को देखने के लिए। हमारी वैज्ञानिक प्रगति ऐसी ही है। यदि कोई व्यक्ति प्रकृति की नकल उतारता है, जैसे कि भौंकने की, तो लोग उसे देखने जाते हैं और धन भी खर्च करते हैं। किंतु जहां प्राकृतिक भौंकने की बात होती है तो कोई परवाह नहीं करता। और जब ये तथाकथित बड़े बड़े वैज्ञानिक दूत ये दावा करते हैं कि वह जीव का निर्माण कर सकते हैं, तो लोग सभी तरह की प्रशंसा तथा पुरस्कार प्रदान करते हैं। जहां तक एक ईश्वर की पूर्ण प्राकृतिक विधि की बात करें तो करोड़ों लोग प्रति क्षण जन्म लेते हैं, किंतु कोई भी परवाह ही नहीं करता। लोग ईश्वर की विधि को अत्यधिक श्रेय नहीं देते। जो मूर्ख मृत भौतिक रसायनों से जीव बनाने की कोई आदर्शवादी योजना का ढोंग रचता है, उसे पूर्ण श्रेय प्रदान किया जाता है, नोबेल पुरस्कार। वह कहेंगे, लो ये है सृजनशील प्रतिभा। और प्रकृति प्रति क्षण भौतिक शरीर में करोड़ों आत्माएं प्रविष्ट कराती रहती है। ये ईश्वर की व्यवस्था है, किंतु इस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। ये दूरता है। यदि हम ये भी कल्पना करें कि आप अपनी प्रयोगशाला में एक मनुष्य या पशु का निर्माण कर सकते हैं, तो उससे इसमें आपका श्रेय क्या है? आखिर आपने केवल एक मनुष्य या पशु को उत्पन्न किया और भगवान तो करोड़ों को जन्म देते हैं। अतः हम कृष्ण को श्रेय देना चाहते हैं, और जो उन सारे प्राणियों के असली जन्म देने वाले हैं जिन्हें हम नित्य देखते हैं। शिष्य, प्रभुपाद, क्या आपका एल्डोस हक्सली का स्मरण है? क्या आपको एल्डोस हक्सली का स्मरण है, जिसने अपनी पुस्तक ब्रेव न्यू वर्ल्ड में आनुवंशिक विधि से मनुष्य से शिष्यों की छटाई तथा कतिपय गुणों के आधार पर मनुष्य के प्रजनन की भविष्यवाणी की थी? उसका विचार गुणों की एक प्रजाति को लेकर श्रमिकों की एक श्रेणी का प्रजनन करना, दूसरी प्रजाति से प्रशासकों का प्रजनन करना तथा अन्य प्रजातियों से सभ्य सलाहकारों तथा विद्वानों का प्रजनन करना था। शिला प्रपात, यह भी ईश्वर की प्राकृतिक व्यवस्था में पहले से उपस्थित है। गुण कर्म विभागश, विगत जन्म में अपने गुणों तथा कर्मों के अनुसार मनुष्य इस जीवन में उपयुक्त शरीर पाता है। यदि किसी ने अज्ञान के गुणों तथा कर्मों का अनुशीलन किया होगा तो उसे अज्ञानी शरीर मिलता है और उसे शारीरिक श्रम करके जीवन जीना पड़ता है। यदि किसी ने रजोगुण कर्मों का अनुशीलन किया है तो उसे रजोगुणी शरीर मिलता है और उसे अन्य का भार उठाने का प्रशासनिक कार्य करके जीना होता है। यदि किसी ने प्रभुता के गुण तथा कर्मों का अनुशीलन किया है तो उसे प्रबुद्ध शरीर मिलता है और उसे लोगों को प्रबुद्ध करके तथा उपदेश देकर जीना होता है। तो देख लिया, ईश्वर ने पहले से ही ऐसी पूर्ण व्यवस्था कर रखी है। प्रत्येक आत्मा को उसकी इच्छा तथा योग्यता के अनुसार शरीर मिलता है और सामाजिक व्यवस्था में वांछित गुणों वाला नागरिक मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इन गुणों को लेकर शरीर सृजन करने होते हैं। भगवान अपनी प्राकृतिक व्यवस्था द्वारा आत्मविशेष को विशेष प्रकार के शरीर से लेस करते हैं। जो कोई ईश्वर तथा प्रकृति पहले से पूर्ण रूप से करती है, उसकी नकल करके प्रयास से क्या लाभ? मैंने उस विज्ञानी से जो मुझे मिलने आया था कह दिया, तुम विज्ञानी लोग व्यर्थ ही समय नष्ट कर रहे हो। बच्चों को खिलवाड़ व कुत्तों के भौंकने के नकल मात्र कर रहे हैं। विज्ञानी उस असली कुत्तों पर ध्यान नहीं देते
विज्ञानी उस असली कुत्तों पर ध्यान नहीं देते, उसे कोई श्रेय नहीं देते जो स्वाभाविक भौंकने का कार्य करता है। वस्तुतः आज यही स्थिति है। जब प्राकृतिक कुत्ता भौंकता है तो विज्ञान नहीं होता। जब नकली बनावटी कुत्ता भौंकता है तो उसे विज्ञान कहते हैं, है ना। भगवान की प्राकृतिक व्यवस्था जो कुछ पहले से कर रही है उसकी नकल करने में जिस स्तर तक विज्ञानी सफल होते हैं वही विज्ञान है। शिष्य: प्रभुपाद, जब आपने विज्ञानी को ये दावा करके सुना था कि अब वह प्रखनिली में शिशु उत्पन्न कर सकते हैं, तब आपने कहा था लेकिन ये तो पहले से माता के गर्भाशय में किया जा रहा है। गर्भाशय पूर्ण प्रखनिली है। श्री प्रभुपाद: हाँ, प्रकृति पहले से हर काम नितांत पूर्णता के साथ संपन्न कर रही है, लेकिन कोई गर्वित विज्ञानी बद्ध अनुकरण करके और नोबेल पुरस्कार पालेगा। शिशु उत्पन्न करने की बात जाने दे, ये विज्ञानी अपनी गर्वीली प्रयोगशालाओं में घास की एक पत्ती भी नहीं बना सकते हैं। शिष्य: तब तो उन्हें भगवान एवं प्रकृति माता को नोबेल पुरस्कार प्रदान करना चाहिए। शिला प्रभुपाद: अवश्य अवश्य। शिष्य: सचमुच मेरे विचार में उन्हें अपने आप को नोबेल पुरस्कार देना मेरे विचार से उन्हें आपको नोबेल पुरस्कार देना चाहिए। आप ना जाने कितने मूर्ख नास्तिकों को अपना कर ईश भक्त उत्पन्न किए हैं। श्री प्रभुपाद: ओह, मैं तो प्राकृतिक कुत्ता हूँ अतः वह मुझे क्यों पुरस्कृत करने लगे। हंसते हैं। वह तो बनावटी कुत्तों को पुरस्कार देंगे। देखो, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी भी है ये समझना कि हम यहाँ साइंटिस्ट लोग व्यर्थ में प्रयास कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, पैसा वेस्ट कर रहे हैं कहाँ पे, वही चीज़ को उत्पन्न करने में जो पहले से भगवान ने, प्रकृति ने उत्पन्न की हुई है। हम वही जो श्री प्रभुपाद बता रहे हैं, कुत्ता भौंक रहा है, हम भौंकने की नकल कर रहे हैं, तो क्या अर्थ हुआ इसका। और लोग उस पर पैसा खर्च रहे हैं। अगर शिशु बनाने की बात हो, घास बनाने की बात हो, या किसी भी चीज़ को, पदार्थ को बनाने की बात हो, वो तो पहले से बना हुआ है ना, तो उसको वापस बनाने से क्या अर्थ, क्या मतलब। और उस पर कितना अरबों खरबों प्रतिदिन सालाना खर्च व्यर्थ में खर्च किया जा रहा है। तो क्यों ना उस पैसे का उपयोग सही तरीके से सही दिशा में लेके जाए, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो यही श्री प्रभुपाद बता रहे हैं। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, हमें नहीं। हम तो प्रभुपाद की कृपा से इस मार्ग को अपनाए हुए हैं। हम इस चीज़ पे क्या ध्यान दे सकते हैं, लेकिन दूसरों का ध्यान ला सकते हैं प्रचार कार्य से, जैसे श्री प्रभुपाद ला रहे हैं। तो ये बात समझानी होगी और समझनी होगी उन साइंटिस्ट को या गवर्नमेंट को या किसी भी उच्च जो पथ पे, पोजीशन पे बैठा हुआ है उनको, कि हमें देश को चलाने के लिए किस तरीके से आगे लेके जाना चाहिए। तो चैप्टर नंबर 24 के बाद चैप्टर नंबर 25 जिसका नाम है सामाजिक क्रांति ऑन सोशल रेवोल्यूशन, इसका अध्ययन करते हैं। ये वार्तालाप जून 1974 में शिला प्रभुपाद एवं संयुक्त राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्यों के बीच जेनेवा में हुआ। शिला प्रभुपाद: आप सारे विश्व में या विश्व में कहीं पर भी इस प्रयोग को कर सकते हैं जिस प्रकार हम कर रहे हैं। सीधा साधा जीवन व्यतीत कीजिए, आत्मनिर्भर होइए, अपनी आवश्यक वस्तुएं फैक्ट्रियों से ना लेकर खेतों से लीजिए तथा ईश्वर के पवित्र नामों का गुणगान कीजिए। एक औद्योगिक तंत्र में चाहे पूंजीवादी हो या साम्यवादी, केवल थोड़े से बड़े लोग अन्य लोगों के खर्च पर सुखी तथा कथित सुखी हो सकते हैं। क्योंकि इन कतिपय भ्रष्ट लोगों के द्वारा अन्य लोग शोषित किए जाते हैं या बेरोजगार रहने दिए जाते हैं, इसलिए अन्य लोग भी भ्रष्ट हो जाते हैं। वे काम से कतराते हैं और सुस्ताते रहते हैं या फिर ईमानदारी से कार्य नहीं करते, और भी अनेक बातें हैं। अतएव एकमात्र औद्योगिक यही है, हर एक को स्वाभाविक रीति से रहना चाहिए और ईश्वर के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। ईश भावनान्वित होइए। यह औषधि सरल है और उसके कुछ परिणाम प्रत्यक्ष दिखते हैं। मेरे तरुण यूरोपीय तथा अमेरिकी छात्रों में नशीली दवाई खाने, शराब पीने, धूम्रपान करने तथा अन्य आधुनिक बुरे व्यसनों की लत थी, किंतु अब देखें ना वह कितने गंभीर हो गए हैं और किस तरह ईश्वर के पवित्र नामों का गायन कर रहे हैं। आप विश्व को बदल सकते हैं और हर चीज को ठीक कर सकते हैं, बशर्ते कि आप ये शिक्षा ग्रहण करें। अन्य कोई औषधि नहीं है।
यदि आपको ना सुनने ही पसंद है तो क्या किया जा सकता है? असली औषधि तो है, किंतु यदि आप उसे ग्रहण ना करना चाहे तो रोग कैसे ठीक होगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य, मैं इसको इंग्लिश में WHO मेंबर कहूंगा। इसके पूर्व आपने देहातवासियों के दुर्भाग्य से शहर की ओर कूच करने का उल्लेख किया। आपने ये इंगित किया कि शहरी जीवन में देहातवासी फैक्ट्री मजदूर बन जाते हैं और तब उनमें अनेक बुराइयां घर करने लगती हैं। तत्पश्चात आपने ये हल सुझाया कि यदि हम गांवों में रहे और मात्र 3 महीने खेतों में काम करें तो पूरे वर्ष के लिए भोजन जुट पाएगा। लेकिन मैं ये संकेत करना चाहूँगा कि हमारे कस्बों तथा देहातों में अत्यधिक बेरोजगारी है। वहाँ बहुत से लोगों का विनाश अवश्यंभावी है। वे अपने लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री उत्पन्न नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास जमीन नहीं है। व्यापारी लोग भूमि का उपयोग अपने निजी कार्यों के लिए करते हैं, इसलिए अनेक सामान्य जन बेरोजगार है, इसलिए वे शहरों में जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि शहरों का अच्छा जीवन उन्हें आकृष्ट करता है, अपितु इसलिए कि उनके पास जमीन नहीं है। ये जमीन व्यापारी लोगों के द्वारा काम में नहीं लाई जाती और सामान्य जन गाँवों में स्वतंत्र होकर रहने तथा अपने लिए पर्याप्त खाद्यान्न उत्पन्न करने में असमर्थ है। अब व्यापारी वर्ग शोषण कर रहा है, अतएव जब तक कोई ऐसी क्रांति नहीं होती जिसके द्वारा इस व्यापारी वर्ग की शक्ति समृद्ध कर दी जाए, तब तक आप ये आशा कर सकते हैं कि कभी ना कभी लोग अपने गांवों में रह सकेंगे और भूमि पर अपना खाना उत्पन्न कर सकेंगे। चलो प्रभात। बात यह है कि सरकार का दायित्व है कि वह देखे कि कोई भी व्यक्ति बेकार ना रहे। वह अच्छी सरकार है, वही अच्छी सरकार है। वैदिक प्रणाली में समाज के 4 स्वाभाविक वर्ग है। ब्राह्मण अर्थात विचारशाली समूह को जो शिक्षा और सलाह देता है, क्षत्रिय या प्रभावशाली वर्ग जो रक्षा करता है और संगठन करता है, तत्पश्चात वैश्य या व्यापारी वर्ग जो भूमि तथा गौओं की देखभाल करता है तथा खाना उत्पन्न के अनाज भी बोल सकते हैं उत्पन्न की उपज की ओर ध्यान देता है, तथा शूद्र या श्रमिक वर्ग जो अन्य वर्गों की सहायता करता है। इसका अर्थ यह है कि सरकारों में प्रभावशाली क्षत्रिय का होना आवश्यक है जो अन्य सभी लोगों की रक्षा करे और इसका ध्यान रखे कि विभिन्न वर्ग के लोग अपना कार्य करें। सरकार को देखना होता है कि हर व्यक्ति को ठीक से रोजगार मिले, तभी बेरोजगारी की सारी समस्या हल हो सकेगी। WHO मेंबर। लेकिन समर्पित व्यापारी वर्ग भी सरकार में सम्मिलित है। वस्तुतः वह मजबूत जड़ें संजमाए हैं। सरकार में उनकी बात मानी जाती है और कई बार वह सरकार से पूर्ण अधिकारी होते हैं। शिला प्रभात। नहीं, इसका अर्थ है वह बुरी सरकार है। WHO मेंबर। हाँ, ये सच है। शिला प्रभात। वही बुरी सरकार है। व्यापारी वर्ग को सरकार से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, अन्यथा सरकार बिना किसी गुप्त उद्देश्य के किस तरह हर एक के रोजगार के विषय में देख सकती है। सरकार को चाहिए कि वह व्यापारी वर्ग को अपने कार्य कुशलता का मुक्त रूप से उपयोग करने की प्रोत्साहित करे, लेकिन वह ऐसे अस्वाभाविक उद्योगों की योजना ना बनाए जो बने बिगड़े और लोगों को बेकार हो जाए। सरकार को देखना होगा कि हर व्यक्ति सही रोजगार में लगे। WHO मेंबर। मैं उस दिन की तलाश में हूँ जब कृष्ण भावनामृत आंदोलन असली क्रांतिकारी आंदोलन बन सकेगा और समाज के मुखमंडल को बदल सकेगा। शिला प्रभात। हाँ, मैं सोचता हूँ ये क्रांति आएगी। हमारी अमेरिका तथा यूरोपीय लोग इसे गंभीरता से ले रहे हैं। मैंने इसका सूत्रपात उनके बीच कर लिया है और वह अत्यंत बुद्धिमान है। वह हर बात को गंभीरता से लेते हैं। हम केवल कुछ ही वर्षों में से कार्य करते रहे हैं, फिर भी हमने सारे विश्व में इस आंदोलन का प्रसार किया है। यदि लोग इसे गंभीरता से लेंगे तो ये आगे चलेगा और क्रांति आएगी, किंतु हम माने ढंग से तथा ईर्ष्या द्वेष कार्य नहीं कर रहे हैं। हम शास्त्रों से प्रामाणिक निर्देश ग्रहण कर रहे हैं, इसमें पर्याप्त सूचना है। लोग इन ग्रंथों को पढ़कर सूचना पा सकते हैं। यदि वे इसे गंभीरता से ले तो ये क्रांति आ सकेगी। WHO मेंबर। मैं आपकी एक बात से सहमत नहीं। भारतीय होने के नाते एक प्रश्न प्रायः मुझे परेशान करता रहता है। आपने जिस प्रकार प्राकृतिक और सीधे सादे जीवन की ओर लौटने की बात कही, उनमें से तो बहुतों में मेरा विश्वास है। आध्यात्मिक दृष्टि पाने के विषय में मैं भी सहमत हूँ। उसके विषय में कोई प्रश्न नहीं है। मैं वह
पश्चिम भारतीय नहीं हूँ, पश्चिमीकृत भारतीय नहीं हूँ। जिस बात से सहमत नहीं होता, मैं जिस बात से सहमत नहीं हो पाता वह ये है कि हम जिसने पास ही आध्यात्मिक ज्ञान तथा सांस्कृतिक दिशा निर्देश थे, जिन्हें आपने अभी भी हमारी समस्याओं का हल बताया, अपने समाज को उन बुराइयों से मुक्त नहीं रख पाए जो अब प्रवेश कर गई है। मैं केवल गरीबी को उल्लेख नहीं कर रहा, अपितु बेरोजगारी तथा भुखमरी एवं अन्य अनेक बातों का भी उल्लेख कर रहा हूँ। श्री प्रभुपाद, नहीं, ये हमारे सांस्कृतिक दिशा निर्देश के कारण नहीं, अपितु उन बुरे नेताओं के कारण है जो उनका अनुगमन नहीं करते। ये सब इन्हीं बुरी नेताओं के कारण है। WHO मेंबर, तो वह तो अपने ही लोग हैं ना, वह श्री प्रभुपाद रहे अपने ही लोग, वह हमारे अपने पिता क्यों ना हो। प्रहलाद महाराज भगवत भक्त थे, फिर भी उनका पिता हिरण्यकशिपु निपट असुर था। तो क्या जा सकता है, अधिकांश लोग नेक हैं, फिर भी हम देखते हैं कि उनका नेता ईश्वरविहीन असुर होता है। WHO मेंबर, हाँ, हिरण्यकशिपु का विनाश तो होना ही था श्रील प्रभुपाद, इसलिए यह विनिष्ट कर दिया गया, वह विनिष्ट कर दिया गया, ईश्वर की कृपा से वह विनिष्ट कर दिया। और इन आधुनिक आसुरी नेताओं में से हर एक का विनाश होगा, वह सभी विनष्ट होंगे, किंतु हर काम में समय लगता है। समर्पित हमारे नेतागण बहुत नेक नहीं है, वह अंधे हैं, ज्ञान नहीं है, फिर भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ज्ञान नहीं है, फिर भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे बताया गया, अंध यथा अंधे ही उपनियमानस, एक अंधा दूसरे अंधे को ले जा रहा है। और जो गड्ढे में इन नेताओं ने संसार की आदि आध्यात्मिक संस्कृति की हत्या कर दी है, और ये उसके बदले में कुछ नहीं दे सकते WHO में। तो इसलिए आपका आंदोलन ने सामाजिक दर्शन में अपने को लगा रखा है श्रील प्रभुपाद। हाँ, यह आंदोलन सर्वाधिक व्यवहारिक है। उदाहरणार्थ, हम मांस न खाने को कहते हैं, लेकिन नेतागण इसे पसंद नहीं करते। हम उनके प्रचार के अधिक अनुकूल नहीं है, इसलिए नेता हमें पसंद नहीं करते। आखिर उन्होंने ही सर्वत्र कसाई घर तथा गोमांस की दुकानों की अनुमति दे रखी है, और हम हैं कि कहे जा रहे हैं मांसाहार ना हो, तो भले वह हमें क्यों चाहना चाहेंगे। यही कठिनाई है, जहाँ अज्ञान की वरदान हो वहाँ चतुराई दिखाना मूर्खता है। फिर भी हम संघर्ष कर रहे हैं, और हम जिस विकल्प की संस्तुति करते हैं वह भी व्यवहारिक है। ये ईश भावनामृत खेतीहर गांव सफल हुए हैं, इनके निवासी अपने जीवन को सुखी तथा समृद्ध पा रहे हैं। प्रकृति उन्हें फल, शाक तथा अन्न प्रदान करती है। गोवें दूध देती हैं, जिससे वे दही, पनीर, मक्खन तथा मलाई प्राप्त कर सकते हैं। इन वस्तुओं से आप हजारों प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर सकते हैं और संतुष्ट अनुभव कर सकते हैं। यही मूलभूत सिद्धांत है WHO मेंबर। ये तो सफल प्रयास का उदाहरण है, किंतु आप कोई ऐसी बात बताए जिसका अभी तक प्रयास नहीं किया गया हो श्रील प्रभुपाद। नई बात यह है कि ईश भावनामृत खेती हर गांवों में रहने वाले इन लोगों को जीवकोपार्जन के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। आधुनिक समाज के लिए ये नई बात है। समर्पित बहुत से लोगों को फैक्ट्री या कार्यकलाप तक पहुंचने के गर्व कुछ दूर यात्रा करनी पड़ती है। जब रेलवे हड़ताल हुई तो संयोगवश मैं बंबई में था, लोगों को अपार कष्ट झेलना पड़ा। देखा आपने, प्रातःकाल 5 बजे से गाड़ी पकड़ने के लिए वह प्रतिबद्ध खड़े थे। निस्संदेह हड़ताल के दौरान शायद ही कोई गाड़ी चल रही थी, अतः लोग काफी मुसीबत में थे। यदि एक आध गाड़ियां चल भी रही थी तो डिब्बे में घुसने के लिए मारामारी थी। वह पीछे जा रहे थे, यहाँ तक कि वह गाड़ी की छत पर भी चढ़ गए। हाँ, अधिक आधुनिक बड़े चढ़े देशों में लगे अपनी अपनी मोटर कारों से फैक्ट्रियां कार्यकलाप जाते हैं, और राजमार्ग में उनकी दुर्घटना से मारे जाने की संभावना भी बनी रहती है। तो प्रश्न ये है कि किसी को मात्र अपनी जीविका कमाने के लिए अपने घर से मीलों दूर यात्रा करने के लिए प्रेरित क्यों किया जाए। ये बहुत बुरी सभ्यता है। भोजन तो हर एक को अपने रहने के स्थान पर ही मिलना चाहिए, यही अच्छी सभ्यता है। वाह WHO मेंबर, जहां तक मैं समझ सकता हूं कि आपका उद्देश्य भोजन के मामले में हर एक को आत्मनिर्भर बनाना है, किंतु यदि सारे लोग भोजन के उत्पादन में लग जाएंगे तो अन्य वस्तुएं कौन जुटाएगा। श्री प्रभुपाद,
हम ये नहीं कहते कि हर व्यक्ति भोजन उत्पादन में लगे। भगवद गीता के अनुसार स्वभावतः कुछ लोग भोजन उत्पन्न करेंगे, एक वर्ग आध्यात्मिक मार्गदर्शन कराएगा और कुछ लोग सरकार या राजा के रूप में प्रबंध संभाल लगे। ओके, शेष लोग श्रमिक होंगे जो अन्य समुदाय की सहायता करेंगे। हम हर व्यक्ति खेतीहर नहीं होगा, नहीं, एक मस्तिष्क विभाग, एक प्रबंधक विभाग और एक श्रमिक विभाग तो आवश्यक है। किसी भी समाज में ऐसे समुदाय स्वाभाविक हैं और इनके आध्यात्मिक अनुशीलन के लिए मिलकर काम करना चाहिए। दिस इज वंडरफुल। ये चैप्टर तो हमें सारे मिनिस्टर्स को, जो भी तथाकथित अपने बड़े पोजीशन पे बैठे हुए, उनको समझाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कैसे, हाउ टू रन द कंट्री। अच्छी सरकार क्या है, जो लोगों को उनके स्थान पे ही खाना अनाज पहुंचाए, उसके लिए उनको मीलों दूर नहीं जाना। आजकल के समाज देख लीजिए कितना परिश्रम कर रहा है कुछ पैसे कमाने के लिए, और उस पैसे से असल में क्या करना है, रोटी कपड़ा और मकान ही तो खरीदना है। रोटी कपड़ा और मकान वो अब किस तरीके से खरीदते हैं, उनको अब बेड यानी कि जिस पे उनको सोना है, सोने के लिए उनको गद्दा भी हजारों करोड़ों में चाहिए, जो कि एक नॉर्मल भी हो तो चलेगा। तो श्रील प्रभुपाद इसलिए पीछे भी बता रहे थे, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अगर हमारा जीवन सादा होगा तो लक्ष्य जो है सीधा होगा, तो लक्ष्य केंद्र कृष्ण को रख सकते हैं। उसके लिए हम सारी नेसेसिटीज को बड़े सरलता से पूरा कर सकते हैं, चाहे वो खाने की बात हो, चाहे वो रहने की बात हो, चाहे वो किसी और तरीके की बात हो। तो इसलिए अलग अलग वर्ग, जो यहाँ वर्ण जिसको कहते हैं, वर्णों के द्वारा हमारा कार्य करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो भगवत कार्य को कैसे करना है वो समझाएगा, यानी कि ब्राह्मण वर्ग। एक वो जो देश को चलाएगा या रक्षा करेगा, यानी कि क्षत्रिय वर्ग। एक जो मर्चेंट क्लास है, जो खेती बाड़ी करेगा या किसी न किसी और तरीके से कोई चीज़ प्रोवाइड करेगा, बिजनेस वर्ग जिसको हम कहेंगे वो होगा। और चौथा वर्ग वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जिसको श्रमिक वर्ग कहा जाता है। तो इस तरीके से पूरा संसार जो है सुखी रह सकता है अगर हम ये सारी क्रियाएं करें जो शास्त्रों में उल्लिखित है। अगर इनमें से हम कोई कार्य नहीं करते हैं तो इससे होगा क्या, कोई भी कंट्री, कोई भी देश जो है सही तरीके से नहीं रन कर पाएगा। तो ये चीज़ करना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी सोसाइटी प्रॉपरली रन होगी। ओके, हरे कृष्णा। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम है, एंड दिस इज द लास्ट वन, सामाजिक शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए कॉलेज इज फॉर क्योरिंग द सोशल बॉडी। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। यह वार्तालाप मार्च 1974 में वृंदावन भारत में श्रील प्रभुपाद तथा उनके कुछ शिष्यों के बीच हुआ। श्रील प्रभुपाद, इस युग में राजनीतिक युग का कार्य गरीब नागरिकों का शोषण करना होगा और नागरिक गण अत्यधिक चिंतित तथा सताए हुए रहेंगे। एक और अपर्याप्त वर्षा होगी जिससे भोजन का अभाव हो जाएगा। दूसरी ओर सरकार अत्यधिक टैक्स लगाएगी। इस तरह लोग इतने सताए जाएंगे कि वे अपने घर छोड़कर जंगलों में चले जाएंगे। अत्रि ऋषिदास, आजकल सरकार केवल धन वसूलती है और कुछ भी नहीं करती। श्रील प्रभुपाद, सरकार का कर्तव्य है कि वह देखना है कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार रोजगार पाए। बेरोजगारी नहीं करनी चाहिए, यह समाज के लिए अति घातक स्थिति है। लेकिन सरकार ने लोगों को जमीन से निकालकर शहरों में ला पटका है। उसने ये विचार बनाया है कि जमीन पर अनेक लोगों के काम करने से क्या लाभ, इसके बजाय हम पशुओं को मारकर खा सके। यह अति सरल है क्योंकि उसे कर्म के नियमों की कोई परवाह नहीं है, जिसके अनुसार पापों का फल अनिवार्य है। यदि हम गौओं को खा सके तो फिर जमीन जोतने में इतना कष्ट क्यों उठाए। ये सारे संसार में चल रहा है। अत्रि ऋषि दास, हाँ, खेतीहरों के बेटे खेती छोड़कर शहर जा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद, इस टॉपलेस बॉटमलेस की बेहदूगी को जानते हो? नेतागण इसे चाहते हैं। वह चाहते हैं कि होटल वाले कॉलेज की छात्रा उठा ले आए और अतिथियों के द्वारा भोगी जाए। सारे विश्व में सारी जनता दूषित हो रही है। जो लोग अच्छी सरकार की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इन्हीं में से कुछ लोग सरकार का भार संभालेंगे, किंतु वह भ्रष्ट हैं। अतः जहाँ जहाँ हमारे हरे कृष्ण केंद्र हैं, वहाँ हमें तुरंत ही लोगों को प्रशिक्षित करने के कॉलेज स्थापित करने होंगे। ये उनकी स्वाभाविक प्रतिबद्धता के अनुसार होना चाहिए। बौद्धिक, प्रशंसिक, उत्पादक तथा श्रमशील
और हम जिन आध्यात्मिक कार्यों को बताएंगे उन्हें संपन्न करके हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके भगवद गीता के में से आत्म साक्षात करके विज्ञान को सुनकर और हर कार्य को कृष्ण को अर्पित करके वह आध्यात्मिक जागरूकता तक ऊंचे उठा सकेंगे। तब हर व्यक्ति का जीवन भगवतमय बन सकेगा। जिसकी में सकें साथ ही व्यवहारिक मामलों के लिए हमें विभिन्न सामाजिक विभागों को संगठित करने और प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि लोग विभिन्न प्रकार के मस्तिष्क वाले होंगे। जिनकी बुद्धि तेज है हो उन्हें ब्राह्मण यानी पुरोहित, शिक्षक, सलाहकार बनाना चाहिए। जो लोग प्रबंधक तथा अन्यों को सुरक्षा के लिए उपयुक्त हो उन्हें क्षत्रिय यानी प्रशासक एवं सैनिक बनना चाहिए। जो लोग अन्न उत्पन्न करने तथा गौओं की रखवाली करने में उपयुक्त है उन्हें वैश्य यानी व्यापारी बनना चाहिए। जो अन्यों की सहायता कर सके और शिल्प तथा उद्यम अपना सके उन्हें शुद्ध यानी श्रमिक बनना चाहिए। जिसकी में सके सामाजिक संगठन में हमारे शरीर की ही तरह कार्य का विभाजन होना चाहिए। यदि हर कोई मस्तिष्क यानी कि बौद्धिक या बाहें प्रशासक बनना चाहे तो फिर उधर यानी कि किसान या पांव श्रमिक कौन बनेगा। हर प्रकार के पोष वृत्ति की आवश्यकता होती है। मस्तिष्क चाहिए, बाहें चाहिए, उधर चाहिए और पांव भी चाहिए। अतः अपने आप को सामाजिक शरीर को संगठित करना होगा। आपको लोगों को भगवान के प्राकृतिक सामाजिक विभागों को समझना है कि कुछ लोग मस्तिष्क का कार्य करें, कुछ बाहों का, कुछ उदर का और कुछ शेष और कुछ पांवों का। मुख्य उद्देश्य सामाजिक शरीर की पूरी तरह स्वस्थ रखना है। आपको आश्वस्त होना होगा कि हर व्यक्ति ऐसे पेशों में लगे जिसके लिए वह उपयुक्त है। यह महत्वपूर्ण है। बात यह है कि हर प्रकार का कार्य भगवान की सेवा हो सकता है। मुख्य बात यह देखना है कि लोग अपने स्वाभाविक कार्य में इसी भावना में लगे रहे। उदाहरण, जब आप चलते हैं तो आपका मस्तिष्क कार्य करता है, इधर चलो उधर चलो, मोटर आ रही है और आपकी मस्तिष्क पांवों से कहता है इधर आ जाओ। वो मस्तिष्क का कार्य तथा पांवों का कार्य भिन्न भिन्न है, लेकिन मुख्य बात एक ही है, सड़क पार करते हुए आपकी सुरक्षा। इसी तरह सामाजिक शरीर की मुख्य बात एक ही होनी चाहिए, हर एक को कृष्ण की सेवा करने में सहायता करना। सतस्वरूप दास गोस्वामी, क्या ऐसा कॉलेज सामान्य जनता के लिए होगा? शिला प्रभुपाद, हाँ, हर एक के लिए। उदाहरणार्थ, इंजीनियरिंग कॉलेज हर एक के लिए खुला होता है। आवश्यकता केवल इतनी रहती है कि लोग प्रशिक्षित होने के लिए तैयार रहें। यह हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि विश्व भर के लोग इन तथाकथित नेताओं के द्वारा गुमराह किए जाते हैं। बच्चे कृष्ण भावनामृत प्रारंभिक पाठशाला में जा सकते हैं और जब वह बड़े हो जाएं तो वह अपने अपने पेशों तथा अपने भक्तिमय जीवन में आगे के विकास के लिए कृष्ण भावनामृत कॉलेज में जा सकते हैं। अत्रि ऋषिदास, क्या हम अपने व्यापार भी सिखाएंगे? क्या हम उन्हें व्यापार भी सिखाएंगे? शिला प्रभुपाद, इस आधुनिक व्यापार को नहीं, कभी नहीं। यह दूतता है। व्यापार का अर्थ है पर्याप्त अन्न तथा अन्य फसलें उगाना जिससे आप अच्छी तरह खा सके और सबों को, मनुष्य तथा पशुओं विशेषता गौओं को बांट सके और सबों को, मनुष्य तथा पशुओं को बांट सके जिससे वह हष्ट-पुष्ट बन सके। इस तरह गौएं दूध दे सकती हैं और मनुष्य जाति बिना रोगी बने कठिन परिश्रम कर सकती है। हमें मिले तथा फैक्ट्री नहीं खोलेंगे, यदि कभी भी नहीं। यदुवरदास, शिला प्रभुपाद, कला तथा हस्तशिल्प किस श्रेणी में आते हैं? हस्तशिल्प मतलब क्राफ्ट्स, ओके, आर्ट एंड क्राफ्ट किस शिल्प में आते हैं? हमारे समाज में कलाकारों तथा संगीतज्ञों के दार्शनिक समझा जाता है। संगीतज्ञों को दार्शनिक समझा जाता है, फिलोसफर्स। चलो बाबा, नहीं, कलाकार एक कामगर होता है। इस समय आपके कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों में कला तथा हस्तशिल्प पर बहुत जोर दिया जाता है, इसलिए सारी जनसंख्या
कामगार है, कोई असली दार्शनिक नहीं, कोई ज्ञान नहीं। यही कठिनाई है। हर व्यक्ति अधिक वेतन पाने के लिए ललायत है। वह तथाकथित प्रौद्योगिक वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त करते हैं और फैक्ट्री में काम करने में उसका समापन करते हैं। निस्संदेह वह खेतों में फसलें उत्पन्न करने के लिए काम नहीं कर सकते। ऐसे लोग दार्शनिक नहीं, दार्शनिक वे हैं जो पर ब्रह्म की खोज करते हैं। आपके पाश्चात्य देशों में दूतगण यौन प्रदर्शन के विषय में लेखनी चलाते हैं जो कुत्ते तक को ज्ञात है। इस तरह के दर्शन की प्रशंसा दूतगण ही करेंगे, हम कभी नहीं कर सकते। जो पर ब्रह्म की खोज करते हैं वह दार्शनिक है। ये दूत फ्राइड नहीं, जो विस्तार में ये बताता है कि संभोग कैसे करना है। पाश्चात्य देशों में सभी लोग निम्न श्रेणी के बन चुके हैं और फ्राइड उनका दार्शनिक बन गया है। जंगल में सियार भी राजा बन जाता है। रास्कल फ्राइड मतलब in the western country the rascals are writing about the philosophy of sex which is known to the dog. This kind of philosophy can be appreciated by rascals, but we do not appreciate it. Someone who is searching after the absolute truth, he is the philosopher, not this rascal Freud elaborating on how to have the sex. In the western country the people have all become low class. Freud have become their philosopher. In the jungle the jackal becomes the king. That's all. इस तथाकथित पाश्चात्य दर्शन में वास्तविक ज्ञान है। सारे पाश्चात्य जगत उद्योग के पीछे धन कमाने के लिए संघर्ष कर रहा है। खाओ पियो और मौज करो। शराब तथा स्त्रियों के पीछे दीवाना है। बस वह निम्न श्रेणियों में से भी गए गुजरे हैं। हम पहली बार उन्हें मनुष्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे कटु संबंधों पर ध्यान मत दीजिए, यह तथ्य है। वह पशु हैं, दोपी हैं, तिरस्कृत व्यक्ति। वैदिक सभ्यता उन्हें निम्नतम कहकर उनका तिरस्कार करती है, किंतु उनका उद्धार किया जा सकता है। पश्चिमी वासियों का उद्धार किया जा रहा है जिस प्रकार तुम सब मेरे पश्चिम वासियों शास्त्रों का उद्धार किया जाता है। यदि भी तुम लोग निम्नतम स्थिति से आए हो, किंतु प्रशिक्षित होकर तुम लोग ब्राह्मण से भी बढ़कर बन रहे हो, किसी के लिए कोई अवरोध नहीं। लेकिन दुर्भाग्यवश ये दूतगण इस सुअवसर को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होते। ऐसे ही आप कहोगे कि अवैध यौन बंद संबंध मांसाहार बंद, अवैध यौन बंद मांसाहार बंद, तू ही वे क्रुद्ध होते हैं। ये दूत तथा मूर्ख। जो ही कोई उन्हें सदुपदेश देता है, शिक्षा देता है, वे नाराज हो उठते हैं। सांप को दूध और केला देने से उसका विष बढ़ता ही है, किंतु कृष्ण की कृपा से आप लोग परीक्षित होकर आप लोग पाश्चात्य सभ्यता के विशिष्ट अमेरिका में सारे ढांचे को परिवर्तित कर देना, तब नए अध्याय की शुरुआत होगी। यही कार्यक्रम है। इसे कृष्ण भावनामृत कॉलेज की आवश्यकता है। यस, इट्स आवश्यकता, इट्स नेसेसिटी, इट इज़ रियली रिक्वायर्ड कि हम इस दिव्य ज्ञान को कॉलेज में, अलग अलग स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट्स में, लाइब्रेरीज में, होटल्स में स्थापित करें और लोगों को ये समझाए कि मनुष्य जीवन का कर्तव्य क्या है और किस तरीके से उसका पालन करना है। नहीं तो ये जो आज के तथाकथित नेता हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं और हमें लग रहा है हम लाभ में हैं क्योंकि हमें भी उससे आनंद प्रदान हो रहा है। असल में असली आनंद इंद्रियों की तुष्टि नहीं, इंद्रियों के स्वामी की तुष्टि से हमें अनुभव होता है। जो इंद्रियों की तुष्टि होती है वो क्षण भर के लिए होती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे तो भौतिक संसार में, वेस्टर्न कंट्रीज में ये भी समझ आ जाता है हाउ टू हैव द सेक्स, संभोग कैसे करना है। असल में ये सिखाने की आवश्यकता है ही नहीं। असल में शिक्षा क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हमें अपने जीवनी को चलाना है और किस तरीके से उस जीवनी में हमने कृष्ण को केंद्र में रखना है। तो ये पुस्तक से हमें 26 चैप्टर्स से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सबका अपना अपना अनुभव होगा, सबने अपने अपने तरीके से अपने अपने जगह पे जो चीज़ें सीखनी होगी वो सीखी होंगी ज़रूर श्रील प्रभुपाद की कृपा से। तो इस प्रकार से 7 दिन में हमने ये जो पुस्तक है द हरे कृष्ण चैलेंज वो समाप्त किया। तो आप सब डिवोटी जो एक रीडिंग चैलेंज में शामिल हुए थे उन सबसे अनुरोध है कि अपना अटेंडेंस यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दीजिएगा, अपना नाम मेंशन करके। और जो लोग, जो भक्तजन बाद में सुन रहे हैं उन्हें भी मेरा धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ के हम भक्ति में और भी दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे। और श्रील प्रभुपाद का खुद का कहना है, श्रील प्रभुपाद ने कई बार ये इंस्ट्रक्ट किया है कि आप सबको, हम सबको श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़नी है और ये अनिवार्य कार्य है। तो आज के लिए अब
इस पुस्तक को हम समाप्त करेंगे, इस सेशन को यहाँ एंड करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।